नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मधुमालती पौधा फूल नहीं दे रहा है? तो आज फूलों के लिए मैं एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसको डालते ही आपका पौधा 1 हफ्ते में फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले बता दें कि कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं। अगर उसको आप कर लेते हैं तो आपका पौधा 100% गारंटी के साथ 1 हफ्ते में फूल देने लगेगा। अगर आपने नर्सरी से लाया है, फूल नहीं दे रहा है, तो भी इस खाद को डाल सकते हैं। अगर इस पौधे को में दोबारा फूल पाना चाहते हैं कि बहुत कम समय में मेरे को फूल मिल जाए, तो भी इस खाद को डाल सकते हैं दोस्तों। दोनों तरीके से अगर इस खाद को डालते हैं तो आपका पौधा दोबारा फूल देने लगेगा। तो बता दें दोस्तों कि खाद डालने से पहले ज़रूरी कुछ कार्य होते हैं, अगर उसको कर लेते हैं तब जाके आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल देता है। तो खाद डालने से पहले जो भी पौधे के ऊपर सूखे हुए फूल हो उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से बाधा अवरुद्ध होता है दोस्तों। तो सबसे पहले ये सूखे फूल, सूखे पत्तियाँ, सूखे ब्रांच इन सबको कट करके हटा देना है। उसके बाद तब कोई आगे की प्रक्रिया करनी है। उसके बाद बता दें कि फूल पाने के लिए सबसे वो भी ज़रूरी होता है कि कम से कम पौधे को 6 से 8 घंटे की धूप अगर मिलती है पौधे को, तो पौधा स्वस्थ होता है, जिसकी वजह से फूल वगैरह अच्छे से देता है। तो अच्छा फूल पाने के लिए पौधों को धूप लगना भी ज़रूरी होता है। धूप से ही अपनी खुराक बनाते हैं, जिसकी वजह से पौधा बहुत जल्दी-जल्दी रेडी हो जाता है फूल देने के लिए। अब फूलों का कलर सही होता है, साइज़ भी सही होता है दोस्तों। जब भी फूल आता है गुच्छों में आता है, बिरर-बिरर करके नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि आप हम महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। नहीं 2 बार कर सकते हैं तो 1 बार करिए ही करिए, और 1 बार जब खाद डालते हैं उस समय कर दीजिए। तो ऐसे भी कर देंगे तो 2 बार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से फूल देने लगेगा। अगर बीमार भी पौधा रहेगा तो इस खाद को डालते ही आपके पौधे की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जैसे पत्तियों में पीलापन होना, पत्तियों को सिकुड़ जाना, कलियां फूल बनने से पहले मुरझा जाना या गिर जाना, जो भी समस्याएं रहेंगी इस पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग आप करिए ही करिए, हर तरीके से करिए। चाहे फूल लेने के लिए करिए और चाहे इस बीमार पौधे को स्वस्थ रखने के लिए करिए। ऐसे तो बता दें कि जो भी गमले में पौधे लगे होते हैं उनको मंथली में 1 बार खाद देना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी मिट्टी जो होती है वो लिमिट में होती है, जिसकी वजह से वो अपना खुराक नहीं बना पाते हैं। तो उसी की वजह से हर महीने में 1 बार खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ था, करीबन 1 महीना हो गया। तो आज मैं फिर दोबारा खाद देने जा रही हूँ दोस्तों, तो ये काम आपको करना ही करना है। और समय-समय पर पौधों की कटाई-छँटाई करते रहिए। जब इसका रेस्टिंग पीरियड चलता है तो उस समय आप पौधों की कटाई-छँटाई कर देंगे तो अच्छा होता है, पौधा घना होता है, उसके बाद उतना ही ज़्यादा फूल वगैरह देता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और कभी-कभी पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं तो उसका समय-समय पे आप उपचार करते रहिए। नहीं तो आप मिट्टी में खाद डाल दीजिए, पौधों के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे तो उससे बाधा अवरुद्ध होती है दोस्तों। तो इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, और नहीं तो रेगुलर जब भी पानी देते हैं तो पौधों को नहलाते हुए देंगे तो डबल फ़ायदा। ये तो पत्तियाँ नहा भी लेंगी और कीड़े-मकोड़े भी धुल जाएँगे। तो खाद डालने से पहले मिट्टी के अंदर जो भी अबाड़-कबाड़ हो उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा, साफ़-सफ़ाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। साफ़-सफ़ाई में कोई गुदाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो ये अबाड़-कबाड़ गिरते हैं दोस्तों बता दें तो यही सब कीड़े-मकोड़ों को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद करना क्या है कि मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर दीजिएगा, ताकि मिट्टी का एक-एक एरिया खुदाई हो जाने से होता है कि जो भी आप खाद डालेंगे पौधों को अच्छे से सूट करेगा। अगर पौधों में रूट बाउंड हो गया तो रूट बाउंड का समस्या भी दूर हो जाएगी, तो ये फ़ायदा होता है खाद डालने से पहले। तो ऐसे करिएगा। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप खाद डालते हैं तो एक तो सूट करता है और दूसरा वह जड़ों तक टच नहीं करता है, और खाद प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, जिससे पौधों बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ बना लेते हैं। और सब इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बता दें दोस्तों कि मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा। आप खाद डाल के क्या ही करेंगे, अगर आपने मिट्टी अच्छी तैयार करके उसमें पौधा नहीं लगाया है और आप खाद डालेंगे तो सूट नहीं करेगा। तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करिएगा, यानी भुरभुरी तैयार करिएगा। और समय-समय पर सूखी पत्तियाँ, पीले पत्तियाँ इन सबको कट करके हटाते रहिएगा। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और ऐसे करने से देखिए मैंने कुछ जड़ें मेरी एक्स्ट्रा थी, वो थोड़ी-सी जड़ें भी निकल गईं, जिससे पौधा अपना नया ग्रोथ बनाएगा। उसके बाद जब नई
नई जड़ें जब बनाएगा तो ग्रोथ उस पर ऑटोमेटिक आ जाती है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मैंने पोटाश लिया है, पोटाश का मैं 1 चम्मच डालूँगी। इससे होता है कि पौधों का समुचित विकास होता है। समुचित विकास का मतलब होता है इसको डालने से पौधे में ढेरों ब्रांच आते हैं। जब इसकी जड़ों का विकास होता है तो ढेरों ब्रांच आने लगते हैं। उसके बाद फूलों का साइज़ सही होता है, फूलों का कलर सही होता है, फूलों की मात्रा अधिक होती है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने पोटाश डाला हुआ है। उसके बाद 1 चम्मच के करीब मैंने नीम खली डाला। नीम खली इसलिए डालते हैं क्योंकि मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े रहेंगे उससे मिट्टी स्वस्थ रहेगी। कीड़े मकोड़े पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब ये लिया हुआ मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं पौधे के लिए। उसके बाद मैं 2 टुकड़ा के करीब मैं ये सरसों की खली लूँगी। इसका लिक्विड मैं नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा गलेगा और पौधों को थोड़ा थोड़ा सूट करेगा। तो आप नीम की खली आप चाहें तो, अरे सॉरी, ये सरसों की खली आप चाहें तो आप लिक्विड भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप मिट्टी में ऐसे दबा सकते हैं। मिट्टी में दबाने से होता है थोड़ा थोड़ा गलता है और थोड़ा थोड़ा पौधों को लगता है। तो सरसों की खली डालने से होता है कि पत्तियों का ओरिजिनल कलर आता है, जड़ों का निर्माण होता है, इसमें पौधों में हरियाली आती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिएगा दोस्तों। पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैंने मल्टीविटामिन्स डाला था और पोटाश डाला था, जो कि ये रासायनिक खाद होता है। तो अगर ये जड़ों को टच करता है तो पौधे को सुखाने का भी काम कर सकता है। तो जब भी जो भी खाद डालें रासायनिक, भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा, नहीं तो पौधों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा जाएगा और आप समझ नहीं पाओगे कि अचानक से ये पौधा मर क्यों गया। तो चाहे तो दोस्तों एक काम और कर सकते हैं कि आप इस खाद को किसी भी फूल वाले पौधे में डाल सकते हैं। चाहे वह टिकोमा का पौधा हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे अलमंडा का हो, चाहे जो हो। इस खाद को आप फूल वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, फल वाले में भी डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस आप मिट्टी के अनुसार डालिएगा दोस्तों, जितनी आपकी मिट्टी हो उसी अनुसार डालिएगा, आधा चम्मच, 1 चम्मच। अगर आप रासायनिक खाद, मान लीजिए 9 इंच का गमला है तो उसमें आधे इंच आप डाल सकते हैं। तो इसकी मात्रा अगर कम करके रासायनिक खाद का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप मात्रा को बढ़ा देते हैं तो रिज़ल्ट आपको उल्टा ही मिलता है। तो इस सब बातों का ख़्याल रखिएगा दोस्तों। तो आप एक बार रासायनिक खाद का यूज़ करके देखिए, आपके पौधे बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे और जो भी कलियाँ आएँगी फूल बनकर खिलेंगी और पौधे बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मेरे पौधे की कितनी स्वस्थ हैं और कितनी ग्रीन ग्रीन है। और मेरे गार्डन में इस समय दोस्तों बता दूं तो इस समय फूल ही फूल खिल रहे हैं, क्योंकि मैं महीने में एक बार हर पौधों में खाद डालती हूं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।